गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो कल किया था उसमें हमने चर्चा की थी महाविस्फोट सिद्धांत की। वो किसने प्रतिपादित किया था? हमारे जय मात्रे ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद हमने क्या जाना था कि हमने हाइपोथेटिकली उसका एक सेंटर मान लिया हमारे यूनिवर्स का, और उसको हमने नाम दिया था सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी के बाद हम आगे चले तो क्या है, सिंगुलरिटी में ग्रेविटी के कारण क्या है, अपने आसपास के जितने डार्क मैटर एनर्जी पार्टिकल उन सभी को उन्होंने क्या किया था, अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ था दोस्तों कि उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया था। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ था, वो अपनी क्रांतिक सीमा को पार कर गया। क्रांतिक सीमा को पार करने के बाद उसमें वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसका एक कण वर्तमान में एक ब्रह्मांड के बराबर के रूप में जाने लगा। एक ब्रह्मांड में जैसे क्या होती हैं दोस्तों, हमारे हजारों अरब आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाओं के अंतर्गत क्या होते हैं कि बहुत सारे तारे होते हैं। जैसे एक आकाश गंगा के अंतर्गत लगभग 1000 या 100 अरब तारे, लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक तारे का अपना पूरा सोलर सिस्टम होता है। उसके अंतर्गत सोलर ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आपके धूमकेतु हैं यानी मीटियोरॉइड्स हैं, एस्टेरॉयड हैं, या बहुत सारे अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं। उनको भी हम अब आगे देखेंगे। अभी तक हमने यहाँ तक चर्चा कर चुके थे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जैसे हमने अभी क्या किया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी। अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हम आगे बढ़े तो हम कहाँ पे पहुंचे, आकाशगंगा पे पहुंचे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारी आकाशगंगा को हमने मिल्की वे नाम दिया था। अब हम सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम में हम जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि सोलर सिस्टम का कोर क्या होता है दोस्तों, वो होता है कोई तारा। तारे के चारों तरफ ही ग्रह, उपग्रह और जितने भी अदर पार्टिकल्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें तारे को जानना बहुत जरूरी है कि तारा क्या है। उसके बाद ही हम अपनी पृथ्वी पे पहुंचेंगे। पृथ्वी पे पहुंचने के बाद हम पृथ्वी की और सारी एक्टिविटी, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है, उस पर जितने भी पृथ्वी की आकृति कैसी है उनके बारे में भी जानेंगे। अभी हमारा यहाँ मुख्य फोकस क्या है, तारा। तो हम सबसे पहले तारे को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी तक जितने भी यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा आपकी कोई सी भी हो, जैसे यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उससे रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उनकी पूरी टॉपिक वाइज उनको नोट डाउन किया है। उनको मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने पीडीएफ बनाई है। यहाँ ये संभव नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को आपके सामने मतलब प्रेजेंट करूँ और आपके सामने बताऊँ। उसकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। उसका भी मैं जो भी लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और इसके अलावा जैसे टेलीग्राम हुआ या फेसबुक पेज हुआ या फिर इंस्टाग्राम हुआ हमारा वेब गुरुकुल, उन पे मैं इन पीडीएफ को डाल भी देता हूँ। तो दोस्तों आप वहाँ से इनको कलेक्ट भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जैसे इसकी थ्योरी है, उस थ्योरी को भी मैं टॉपिक वाइज आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे उपलब्ध कराता चलूंगा दोस्तों। तो इसके साथ ही आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसे किया है कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन अरेंज किए, ऐसे क्वेश्चन बनाए सारे, लेकिन उसके विकल्प देके आंसर नहीं दिए हैं। आंसर शीट मैंने सबसे बाद में दी है। तो आपका क्या प्रयास रहना चाहिए, पहले एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर के आंसर करने हैं। प्रीवियस ईयर के आंसर करने के बाद आपको एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन है वो भी दे दिए जाएंगे। उसके साथ ही क्वेश्चन करने के बाद में आंसर की मिलानी है। और आपको खुद का एनालिसिस करना है कि मैं सीख रहा हूँ या कितना सीख रहा हूँ दोस्तों। तो ये बात तो रही हमारे यहाँ पर। अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे तारा। तो हमारी तारा की मेनली 3 स्टेज देखते हैं। सबसे पहले तारे को हम कहते हैं प्रोटो स्टार। उसके बाद
विकास की मुख्य अवस्था कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ मेन स्टेज, या हिंदी में कह सकते हो विकास की मुख्य अवस्था। मुख्यावस्था। इससे आगे हम जाएंगे वृद्धावस्था की ओर। तारे की वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं हम, सब चीजें यहाँ तारे की चर्चा चल रही है। तो कोई तारा है दोस्तों, ये आपको पता ही है, तो कोई भी तारा उसमें क्या होती है, आपने दो क्रियाएं, जैसे कभी आपने साइंस पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो आपको मैं बताता हूँ कि एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन और दूसरी क्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि आपके दो या अधिक पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या है, आपकी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का ही आगे आप देख सकते हैं कोई भी तारा चमकता है। इसी के साथ ही विखंडन में क्या होता है, एक कण है वो क्या है कि दो या दो से अधिक कणों में विभाजित हो जाता है। सीधी सीधी परिभाषा आपकी ये रही जानने की दृष्टि से। टेक्निकल परिभाषा हम नोट्स में अवेलेबल आपको करा देंगे। तो ये चीजें हमारी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जो भी स्टार होता है सब उसमें होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। उसमें क्या होता है, जैसे हीलियम पार्टिकल्स हैं वो मिलके क्या करते हैं कि हीलियम का जैसे निर्माण करते हैं, लेकिन उससे क्या एनर्जी रिलीज होती है और उसी आपकी ये स्टार चमकता है। तो प्रोटो स्टार में क्या होता है, डेवलपमेंट शुरुआती फेज है। इसमें क्या है, तारा क्या करेगा, तारा धीरे धीरे अपने यहाँ की क्या है ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के कारण आसपास के अपने चारों तरफ का जो भी एरिया है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये अपनी दूरी पे घूमता रहता है। तो ये रही हमारी पहली स्टेज। अब हम दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, सीक्वेंस स्टेज या विकास की मुख्य अवस्था। इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, आपकी विकास की मुख्य अवस्था है। इससे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको चंद्रशेखर सीमा जानना पड़ेगा। चंद्रशेखर सीमा क्या थे, हमारे चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने क्या किया था, तारों के विकास की एक पर्टिकुलर लिमिट फिक्स कर दी थी। तो ये लिमिट है आपकी 1.44। आपको यही याद रखना है कि 1.44 क्या है, ये चंद्रशेखर सीमा है। यानी आप कहां से कोई भी तारा है तो यहां से क्या कर सकता है दोस्तों कि बिलो टू 1.44 है तो वो हमारे सूर्य के बराबर का तारा होगा। अगर हमारी 1.44 से लेके 3.0 तक है तो वो तारा होगा आपका न्यूट्रॉन स्टार। अगर आपकी 3 से अबव है सीमा तो आपका तारा होगा ब्लैक होल। तो चंद्रशेखर सीमा क्या करती है, हमारे तारे की विकास की अवस्था को बताती है कि कौन सा तारा क्या बनेगा। तो हमने यहाँ क्या देखा, प्रोटो स्टार देखा, ये हमारी प्रोटो स्टार है। विकास की मुख्य अवस्था में हमने तारे में क्या होता है, संलयन प्रक्रिया होती है। संलयन प्रक्रिया के अंतर्गत हमने क्या चीजें, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी एनर्जी के कारण आपके क्या है, ग्रह आपकी जो भी उपग्रह हैं या कोई भी है वो आपके चमकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं, जैसे चंद्रशेखर सीमा को देखा। चंद्रशेखर सीमा में आपने क्या किया, सबसे बड़ा कोई स्टार है, जैसे ये स्टार है, ये स्टार क्या है, सबसे पहले ये आगे बढ़ा, मुख्य अवस्था में पहुंचा। मुख्य अवस्था से अभी आगे ये तारा बन गया, ग्रह बन गया और इसका अपना एक सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम से आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं तो ये स्टार है, जैसे अभी क्या करेगा, अगर इस सीमा को आप देखें 1.44 की सीमा को, इसके तहत ये क्या करेगा कि अगर इसकी सीमा बिलो है तब क्या बनेगा, ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा।
उसके अलावा व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ आगे चल के क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रोटोस्टार से आगे में डेवलपमेंट स्टेज पे पहुंचे, तो डेवलपमेंट स्टेज में क्या हुआ था, डेवलपमेंट स्टेज में आपकी दो स्थिति बनती हैं, एक तारा बनेगा, तारा बड़ा होकर क्या बनेगा, रेड जियांट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रक्त दैत्य अवस्था, और उसी को कहते हैं अगर बड़ा है तो होते हैं सुपर रेड जियांट, यानी महादैत्य अवस्था। तो रेड जियांट क्या करेगा या सुपर रेड जियांट क्या करेगा, आगे इसमें क्या है, विस्फोट होंगे, विस्फोट के बाद आपकी ये लिमिट प्राप्त होगी। अगर आपको ऐसी लिमिट प्राप्त होती है, यानी आपने देखा तो 1.44 के बिलो लिमिट प्राप्त हो रही है, तो आपका क्या बन गया, व्हाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ बन गया। और इसमें विस्फोट कौन सा होगा, यहाँ विस्फोट का नाम है, अगर रेड जियांट है तो आपका नोवा विस्फोट होगा, अगर सुपर रेड जियांट है तो आपका विस्फोट होगा सुपरनोवा। तो यहाँ हमने क्या देखा, क्योंकि ये अगर ये से देखा 1.44 बिलो है, तो यहाँ कौन सा विस्फोट हुआ दोस्तों, नोवा विस्फोट हुआ। अभी हम आगे चलते हैं, अगर हमने देखा कि ये सीमा इससे बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, लेकिन विस्फोट क्या कहलाएगा यहाँ पर, सुपरनोवा विस्फोट। कौन सा दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट। और तारा कौन सा बनेगा इस सीमा में, आपका न्यूट्रॉन स्टार। अभी हम आगे चलते हैं, जैसे आगे चल के ब्लैक होल कैसे बनता है। मान लो ये इसके बाद अगर आपको जो भी मास प्राप्त होता है वो कितना है, 3.0 है और या उससे अब है, तो यहाँ सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ कौन सा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और ये अवस्था क्या कहलाएगी आपकी, सुपर रेड जियांट, यानी महादैत्य अवस्था। महादैत्य अवस्था आगे चल के क्या करेगी, सुपरनोवा विस्फोट में आगे चल के ये दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ब्लैक होल में, और ब्लैक होल अंत में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बिंदु के रूप में। क्योंकि इस बिंदु, ये एक ऐसा बिंदु है यहाँ से ना तो एनर्जी पार्टिकल आते हैं और ना ही कुछ जाता है, क्योंकि इसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ने के साथ ही ये क्या करता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या जाना, तारे की 3 अवस्था को जाना। तारे की सबसे पहली अवस्था, दूसरी अवस्था डेवलपमेंट जिसको प्रोटोस्टार का, दूसरी अवस्था को डेवलपमेंट या सीक्वेंस स्टेज का, तीसरी अवस्था को हमने वृद्धावस्था या ओल्ड एज का। तो ये रही है हमारे तारों की डेवलपमेंट स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम क्या जानेंगे, हमारे तारे को जानेंगे। हमारे तारे को हमने सूर्य नाम दिया, या सूर्य नाम है, ये हमारा सूर्य है। इस सूर्य में क्या देखते हैं दोस्तों कि जब यहाँ पे विस्फोट हुआ और बहुत सारे ग्रह या उपग्रह बने, तो उसमें क्या हुआ था, आपकी इस प्रकार से कोई भी चीज बन रही है, इस प्रकार से इसके राउंड राउंड घूमने लगेगी। तो इसी प्रकार से जैसे हमारा ये सूर्य है, सूर्य से आगे गए तो यहाँ आप देखते होंगे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो है आपका मरकरी या बुध ग्रह। इसको आपने नाम दिया मरकरी। दूसरा ग्रह है आपका, जैसे सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ हम देखते हैं, दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। अगर हम तीसरा ग्रह जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, ये है हमारी अर्थ। तो अभी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हमारी अर्थ सूर्य से कौन सी अवस्थिति पे अवस्थित है, या अवस्थिति पूछ लिया जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा, या शुक्र के आगे पूछ लिया जाएगा, या बुध से आगे पूछ लिया जाएगा, या मरकरी से आगे। अगर ऐसे क्वेश्चन ना देखे, अगर क्वेश्चन देगा इसका अपडेट बढ़ जाए, जैसा कि पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, मान लो ये है, तो ये क्या है आपका मंगल ग्रह है।
अब सीधा पूछ लिया जाएगा कि हमारी अर्थ अवस्थित है शुक्र और मंगल के बीच में, मंगल और बुध के बीच में, या फिर आगे की कोई भी आपको ग्रह दे दिया जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ मंगल है, ये आपकी, इसको आप मार्स नाम देते हैं, ये आपका जुपिटर है, बृहस्पति है, ये आपका सैटर्न है, यानी बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, और ये आपका यूरेनस है, अरुण है, और आगे ये नेपच्यून है, ये वरुण है। और अभी हम प्लूटो को क्या है जब आगे देखेंगे, प्लूटो को अभी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, हमारे 2006 में प्राग चेक गणराज्य में एक मीटिंग हुई थी, उस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि जो भी ग्रह है, ग्रह की परिभाषा से प्लूटो हमारा बाहर हो रहा था, तो बाहर हो रहा था, इसीलिए उसमें 2006 के बाद हमारे ग्रह की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। इससे पहले अगर 2006 से पहले बात करें, कभी क्वेश्चन भी आए हुए हैं कई सारे, तो उसमें पहले ग्रह की संख्या कितनी थी, हमारी 9 थी। तो आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पृथ्वी हमारा, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठवां सैटर्न, सातवां यूरेनस, आठवां हमारा क्या हो गया, नेपच्यून हो गया। इस प्रकार से हमें क्या इनको अरेंज करना आना चाहिए। जब आप इनको अरेंज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे पाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपसे एक क्वेश्चन जैसे सीधा है यहाँ पर, मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के मध्य में आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट से जैसे आपकी धूमकेतु हैं, ये सारे कहां पर अवस्थित हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट में ही अवस्थित हैं। यहाँ बहुत सारे मिशन भी भेजे गए हैं, नासा के द्वारा मिशन भेजे गए हैं, या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा भी मिशन भेजे गए हैं। तो हमने अगर ऐसे जानते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ अवस्थित है, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा बृहस्पति और मंगल के मध्य में। अभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कुइपर बेल्ट कहाँ अवस्थित है, तो कुइपर बेल्ट जैसे आप नेपच्यून से बाहर जाएंगे तो आपकी कुइपर बेल्ट अवस्थित है, यहाँ आपको चलता रहा है। अगर ऐसी स्थितियों को देखेंगे तो यहाँ हमने क्या जाना, हमारे सोलर सिस्टम में जाना, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बाद ये ग्रह की अवस्थिति है, ग्रहों के बाद हमने क्या जाना, आगे अपनी पृथ्वी को जाना, जो कि तीसरा प्रमुख ग्रह है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, हम सीधा यहाँ से प्रवेश करेंगे, वो करेंगे पृथ्वी पे, पृथ्वी की उत्पत्ति है उसको जानेंगे, और उसके अलावा हम धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर इससे आपको जैसे और ज्यादा है, वो साइंस की सब्जेक्ट जब भी आप साइंस पढ़ेंगे उसमें स्टार वाला टॉपिक पढ़ेंगे, या ब्रह्मांड की, उसमें भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ये हमारा मेन डायमेंशन है, हमारा ज्योग्राफिकल डायमेंशन है। क्योंकि अगर साइंटिफिक डायमेंशन है, अगर उसमें से नाम के विखंडन क्या होता है, संलयन क्या होता है, वो सारी चीजें आप किस में जानेंगे, साइंस के अंतर्गत जानेंगे। हमारा मुख्य प्रयास क्या था, यहाँ हमारा मुख्य प्रयास था कि अपनी अर्थ की तरफ पहुंचना, कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की अवस्थिति कहाँ है। अभी हम अर्थ की ओरिजिन पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी पीडीएफ है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक या कहीं से भी आप जुड़ते हैं हमारे चैनल से, जैसे या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं, तो हम उसकी पीडीएफ को हम वहाँ उपलब्ध करा देते हैं, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों अगर हमारा ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं, और आप जैसे आगे की जैसे पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी है उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।